तो अब बात कर लेते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन की। तो कोलॉइडल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो एक ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा कि कोलॉइडल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिसमें के सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज सोल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होता है। तो सोल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज कितना था? इट वॉज 10⁻⁻9 मीटर और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है 10⁻⁻7 मीटर। तो हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इसके बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, तो कोलॉइडल सोल्यूशंस की ना एक खास बात है, वो देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन वो होते हेट्रोजीनियस हैं। ठीक है, आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स है, आपको दिखेगा ही नहीं कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन। उनको देखकर लगेगा कि वो होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में वो होते हेट्रोजीनियस है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मिल्क एंड वाटर। जो मिल्क और वाटर है ये कोलॉइडल सोल्यूशन है जो कि एक्चुअली में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट हमें देखकर क्या लगता है? होमोजीनियस। और क्या है कोलॉइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल? और है ब्लड। ये ब्लड भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, होता हेट्रोजीनियस है लेकिन इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। एकदम इवन लगता है पूरा सोल्यूशन, देखकर पता ही नहीं चलता कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स भी मिक्स्ड है। सो इंक, टूथपेस्ट, जेली, सोप सोल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कोलॉइडल सोल्यूशंस के। तो कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दे आर सो स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। मतलब आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते लेकिन हाँ उनका साइज इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। ठीक है, अगर आप एक कोलॉइडल सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कोलॉइडल सोल्यूशन काफी स्टेबल होता है। तो इतनी सारी बातें हमने जान ली कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी काफी कुछ लिख सकते हैं। तो कोलॉइडल सोल्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि वो हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। देखकर लगेगा कि वो होमोजीनियस है बट एक्चुअल में वो होता हेट्रोजीनियस है। एक कोलॉइडल सोल्यूशन के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो करीबन 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक का होता है। इसके बीच में कहीं उसका साइज लाई करता है। तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, एंड दे आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। पार्टिकल्स होते तो बहुत छोटे हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हम, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए। तो मतलब एक कोलॉइडल सोल्यूशन को अगर हम एक बीकर में लेते हैं और यहाँ से लाइट की बीम पास कराएंगे तो हमें बीकर के दूसरे सिरे से भी लाइट की बीम पास होती हुई नजर आएगी। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सोल्यूशन की, दैट द कोलॉइडल सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। अगर आप कोलॉइडल सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, विच मीन्स दैट कोलॉइडल सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। तो कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं आप उन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि फिल्ट्रेशन से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक अलग टेक्निक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। फिलहाल तो यही जान लीजिए कि कोलॉइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक काम आती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एक और टर्म हमारे सामने आती है विच इज टिंडल इफेक्ट। इस टर्म से एग्जाम में 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी कोलॉइडल सोल्यूशन में लाइट को पास कराएंगे तो क्या करेगा कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर पाए, तो ये जो पाथ ऑफ लाइट होगा ये हमें क्लियरली विजिबल होगा। तो इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास कराएं और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बीम की लाइट को स्कैटर कर दे, मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। रोजमर्रा में भी आप ये इफेक्ट देख लेते होंगे। मान लो एक अंधेरा सा कमरा है और इसमें एक छोटी सी खिड़की है ना, एक डार्क रूम में छोटी सी खिड़की है जिसमें से रोशनी अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये जो रोशनी होती है इसमें आपको डेफिनेटली छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर एक घना सा जंगल है, उसमें कहीं से थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही है, तब भी टिंडल इफेक्ट कुड बी सीन। So how can we define Tyndall effect? We can say that the scattering of beam of light through a colloidal solution is known as Tyndall effect. अब हमारे पास दो important terms और भी हैं। एक है dispersed phase और दूसरी term है dispersion medium। ये क्या होते हैं? देखो, एक colloid के ये दो components होते हैं। एक कोलॉइड के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज वो कंपोनेंट है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हम कह सकते हैं जो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसी को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और ये डिस्पर्स्ड फेज जिस कंपोनेंट में सस्पेंड होता है, मतलब जिसमें डिसॉल्व होता है, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कह सकते हैं। आम भाषा में ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट, मतलब जो एक सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जिस कंपोनेंट में डिसॉल्व हैं उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की स्टेट के हिसाब से, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइड्स होते हैं। क्या कहा मैंने, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। मान लो किसी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट कह सकते हैं हम एक तरह से उसे। तो सॉल्यूट की जो स्टेट है या डिस्पर्स्ड फेज की जो स्टेट है दैट इज लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम की स्टेट है गैस। तो इस टाइप के कोलॉइड को बोलते हैं हम एरोसोल। किस टाइप के कोलॉइड को, जब भाई डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, उसे कहते हैं हम एरोसोल। एरोसोल के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्मोक। स्मोक में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स लिक्विड होते हैं और ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स गैस में डिसॉल्व होकर स्मोक बनाते हैं। फॉग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस। फॉग में भी तो ऐसा ही होता है। वाटर की ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेरिक गैस में डिसॉल्व होकर फॉग बनाती है ना। समझ आ रही है चीज। सो ऐसा कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस, उसे हम कहते हैं एरोसोल। और ऐसा कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है, तब भी उसे एरोसोल ही कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज है हमारा सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है गैस। इसके एग्जाम्पल खुद गेस करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली स्मोक, अगेन स्मोक, डस्ट, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, है ना। क्या होता है इन सभी चीजों में, कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि गैस में डिसॉल्व हो जाते हैं और स्मोक, डस्ट ये सब बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमें काफी सारे अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स गिवन हैं। देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिए दोनों शुरू के। अब देखो डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो गैसियस स्टेट में मौजूद है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो कौन से टाइप का कोलॉइड बनेगा, तो बनेगा फोम। इमेजिन करते जाना साथ में, जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेट है लिक्विड और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेट है गैस, तो बनेगा हमारा फोम। फोम के एग्जांपल्स शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। सोडा वाटर में भी तो ऐसा ही होता है, लिक्विड हमारा ड्रिंक होता है, उसमें थोड़ी सी गैस डिसॉल्व होती है ना।
वी हैव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो बनता है इमल्शन। इसके एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम, कोड लिवर ऑयल और टॉनिक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं इमल्शन के। अब एक और देखिए जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मतलब सॉल्यूट की जो स्टेट है वो सॉलिड है और डिस्पर्जिंग मीडियम की स्टेट है लिक्विड, तो बनेगा सोल। ठीक है, इस टाइप के कोलॉइड का नाम होता है सोल, जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज का स्टेट हो सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम की हो लिक्विड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, पेंट, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर। जब लिक्विड में कुछ सॉलिड डिजोल्व हो तो बनता है सोल। ठीक है, अब डिस्पर्स्ड फेज की स्टेट अगर गैशियस है और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड है तो फिर से बनता है फोम, जैसे कि रबर, स्पॉन्ज, है ना। ऐसे ही अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड है, तो बनता है जेल, जैसे कि जेली, चीज, बटर, कर्ड। डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो बनता है सॉलिड सोल, जैसे कि जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, अलॉयज, है ना। अलॉयज में यही तो होता है, हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, तो बनता है अलॉयज। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे कॉमन डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कोलॉइड्स के। तो हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन टॉपिक में इतना ही था। हमने कोलॉइडल सोल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स को देख लिया, कोलॉइड्स के कंपोनेंट्स को देख लिया, टिंडल इफेक्ट जान लिया, कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो अब हमारे ये वाले टॉपिक्स हो चुके हैं खत्म। अब हमारी शुरू होगी सेपरेशन। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होता है उसमें, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। अब बारी है सेपरेशन की। ये जो अलग अलग मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं इन्हें सेपरेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कोलॉइडल सोल्यूशन टॉपिक से कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।